आंसर कर दीजिए। ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर करिए फटाफट। सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर करना शुरू करिए। चलिए, प्रियंका कुमारी अभी जुड़े हैं, गुड आफ्टरनून। चलिए, शोभा कुमारी का सी आ रहा है, राज का बी आ रहा है। कल टेस्ट है आप लोगों को, ध्यान है ना, कल टेस्ट है आपका, इम्पोर्टेंट टेस्ट कल होने वाले हैं, तो सभी स्टूडेंट कल टेस्ट जरूर दीजिएगा। जो भी स्टूडेंट नहीं जुड़े हैं इस नंबर पर व्हाट्सअप करके कॉल करके जुड़ जाइएगा। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, अगर आपको परमानेंट एएनएम में अगर आपको एक सीट कंफर्म करना है, आपको पूरी तरीके से मेरिट लिस्ट तक पहुंचना है, तो ज़रूर इस नंबर पर कांटेक्ट करके जुड़ जाइएगा। इसका काजल का 20वां सप्ताह आ रहा है, सबका अलग अलग भी आ रहा है क्या? नहीं, और सी भी आ रहा है, और कुछ स्टूडेंट का सी आ रहा है, कुछ का ए आ रहा है, कुछ का बी आ रहा है, तो सबका अलग अलग आ रहा है। कह रहा है कि अधिकांश अधिकांश मतलब ज़्यादातर थर्ड बाय फोर्थ का रहा है। कोई चीज़ का कहता है ना कि मतलब इसका हाफ, उसी तरीके से थर्ड बाय फोर्थ जो हिस्सा है वो गर्भपात का कब हो जाता है, अबॉर्शन जो होती हैं उसका ज़्यादातर हिस्सा। सर टेस्ट कैसे देंगे? अच्छा, आपको नहीं जोड़ पाए हैं, आज जोड़ देंगे, क्लास के बाद आपको एप्लीकेशन में ज्वाइन कर देंगे। तो इसका जो अधिकांश हिस्सा होता है ये किस हफ्ते में? तो 10वें सप्ताह में। कब? तो 10वें सप्ताह आते आते मतलब कि इसका अधिकांश जो मतलब कि 16 और 20 आते आते तो बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, यहाँ पर मेंशन कर दिया है थर्ड बाय फोर्थ गर्भपात, तो ये 10वें हफ्ता तक में होता है। यहाँ पर आपको देखने को मिल भी रहे हैं। अधिकतर जो एबॉर्शन होते हैं वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के पहले जो 10वें सप्ताह होता है उसी में हो जाता है एबॉर्शन। ऐसा नहीं है कि लास्ट में जाके होंगे, लास्ट में थोड़ी ना एबॉर्शन होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही ज़्यादातर हो जाते हैं एबॉर्शन। तो मतलब कि अधिकतर जो एबॉर्शन होते हैं वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के पहले हफ्ता में ही हो जाता है। थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन था, वैसे भी आप लोग आसानी से आंसर इसका कर सकते थे, वैसा बहुत कुछ इसमें था नहीं। चलिए, एक्टोपिक प्रेगनेंसी किसे कहते हैं इसके बारे में पूछा है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है, किसको कहते हैं? क्या आईओडी फेल वाला, या मेल एन, या कॉन्डम वाला, या सेफ पीरियड वाला, तो किसको कहा जाता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी? बताइए। हाँ, इसका आंसर अभी तक कोई किया है या नहीं किए हैं? क्वेश्चन नंबर 13 का कोई आंसर किया है? चलिए, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी जब आईयूडी आईयूडी क्यों लगाया जाता है? ताकि प्रेगनेंसी रुक सके कुछ वर्षों तक। वैसे तो इफेक्टिवली नहीं है रोकता है ज़्यादा वर्ष तक, परमानेंटली नहीं रोकते हैं, लेकिन इफेक्टिवली कुछ वर्षों तक रोकते हैं। लेकिन ये फेल हो जाता है जब आईओडी वाले उस कारण, जब मतलब कि ऐसा नहीं है कि आईओडी लगा रहेगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, अगर वो फेल हो गए तो उस समय जो प्रेगनेंसी हो जाता है तो उसी को एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहे जाते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? कोई आंसर किया था क्या? हाँ, बहुत सारे स्टूडेंटों का ये आंसर आया हुआ था। चलिए, खुशबू अभी जुड़े हैं, राधे राधे। चलिए, खुशी का ए था, स्नेहा का, बच्चन का डी था, गुड्डी का ए था, पायल का, उसके बाद सुशीला बेबी, संजीव, गायत्री, अमृता, विकास, रिया, रंजिता, शोभा, काजल, राधिका, स्वीटी सिन्हा, रामानु, उसके बाद गुड्डी, राकेश, सभी का लगभग ये आंसर आया था। ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे हमने चर्चा भी कर दी कि आईओडी आईओडी जानते हैं ना, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, बहुत बार बता चुके हैं। इसका फिगर भी हमने आपको भेज चुके होंगे, कई बार हमने आपको इसका फिगर भेज चुके हैं, जो कि मतलब कि एक डिवाइस तरीके से होते हैं, मतलब कि अलग यू टी इस तरीके से शेप का होता है, उसको वजीना मार्ग से लगाए जाते हैं गर्भाशय में, ताकि इफेक्टिवली कुछ वर्षों तक गर्भधारण रुक सके। लेकिन अगर इन केस वो फेल हो जाता है तो उस प्रेगनेंसी को एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहे जाते हैं। अगर प्रेगनेंसी गर्भाशय में न होकर कहीं और हो जाते हैं, वहीं पलने लगते हैं भ्रूण, तो उसको क्या कहते हैं ये भी बता दीजिएगा। वैसे हम आगे इसका क्वेश्चन है, सर टेस्ट सीरीज लेना है, दे सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, टेस्ट सीरीज काहे नहीं देंगे। अगर आप कोर्स लेते हैं 500 में तो आपको टेस्ट सीरीज ऑलरेडी फ्री मिल जाएगा उसके साथ, और ओनली टेस्ट सीरीज चाहिए तो 294 मतलब कि पेमेंट करना होगा, जिससे कि आपको 6 महीना तक के लिए टेस्ट सीरीज ओनली वैलिड हो जाएगा। तो जो आपकी इच्छा, वैसे तो कोर्स करिएगा तो सारा नोट्स, क्लासेस, सारी चीज़ें मिलेंगे। रामानु कुमारी है ना, ठीक है, ज्वाइन कर लीजिएगा क्लास के बाद।
चलिए, चैडविक साइन कब दिखाई देता है? फ्लोपियन ट्यूब में तो होता ही है, नॉर्मल प्रेगनेंसी फ्लोपियन ट्यूब में होता है। कह रहा है क्या मतलब कि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस तो फ्लोपियन ट्यूब में ही होता है। सर जी मेरा टेस्ट नहीं खुलता है। अच्छा ठीक है, देख लेंगे। चैडविक साइन कब दिखाई देता है? क्या ये निषेचन के बाद दिखाई देता है? पीडीएफ तो देंगे ना। हाँ, वो 500 रुपया में ना आपको सारा चीज़ मिलेगा। 6 महीना के लिए टेस्ट सीरीज मिलेगा, थ्योरी का नोट्स मिलेगा, क्वेश्चन का नोट्स मिलेगा, डेली लाइव क्लासेज, रिकॉर्डेड क्लासेस, सारा मिलेगा। पूरा कोर्स, होल कोर्स का फी है 500। चैडविक साइन कब सुनाई, मतलब कि कब दिखाई देता है? नेगल साइन तो समझ गए, नेगल्स रूल। अब चैडविक साइन के बारे में पूछा, ये कब दिखाई देता है? तो चैडविक साइन की हम बात कर ले तो ये 6वां सप्ताह से दिखाई देने लगता है। निषेचन के, फर्टिलाइजेशन के जस्ट बाद में ही। इम्प्लीटेशन सब तो समझा दिए हैं ना, प्रत्यारोपण सब जो होते हैं ये सब तो बता चुके हैं। चलिए, तो वैसे आंसर क्या हुआ था क्या? उपयुक्त सभी कैसे होंगे? 14 का उपयुक्त सभी कैसे होंगे? इम्प्लीटेशन के जस्ट बाद थोड़ी होता है। तो ये मतलब कि चैडविक साइन कब दिखाई देते हैं? तो ये आपको 6ठे सप्ताह, हमको पता था कि ऑल ऑफ दीज क्वेश्चन में दिए हैं तो सब उसी पे आंसर करेगा। देखिए होता क्या है, तो 6 से 8 सप्ताह तक जाते जाते ना सर्विक्स और वजीना जो ब्लेस हो जाता है, जिस कारण से ये आपको मतलब कि देखने को मिल जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलिक एसिड टैबलेट में अवशोषण योग्य आयरन कितना होता है? जैसे हमने कल के क्लास करवा रहे थे तो वहाँ पे आपको एंटीनेटल केयर के दौरान लिखा गया था एक क्वेश्चन कि एंटीनेटल केयर के दौरान क्या क्या होना चाहिए। पौष्टिक आहार देना चाहिए, उसके बाद और भी दिया गया था और मतलब कि आयरन का सप्लीमेंट्री टैबलेट देना चाहिए। वही चीज़ें यहाँ पर है, था ना, कल ही के क्वेश्चन में था ना, कल ही के क्वेश्चन में दिया गया था और वही चीज़ यहाँ पर उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है। कह रहा है कि फॉलिक एसिड टैबलेट में अवशोषण योग्य आयरन होता है कितना? हाँ, सी मैक्सिमम स्टूडेंट बता रहे थे, बिल्कुल सही है। राज कर है 6 मंथ के लिए वैलिड कर दिए है ना, 6 महीना के लिए वैलिड है। अभी फिलहाल 6 महीना के लिए है और उस समय देखेंगे वैकेंसी के क्या कुछ अपडेट है, उस अनुसार हम आपको बता देंगे सबको। चलिए, तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आप लोग जो बता रहे थे बिल्कुल सही आंसर था। सी आपका बिल्कुल सही था। उसके लिए परेशान मत होइएगा, एग्जाम जब तक होंगे बीटीएससी का तब तक आप लोगों का क्लासेज, नोट्स, टेस्ट सीरीज ये सब तो मिलते ही रहेंगे, उसके लिए आप लोग परेशान मत होइए। फॉलिक एसिड टैबलेट में अवशोषण योग्य आयरन कितना होता है? तो 60 ग्राम होता है। कह रहे कि गर्भ अवस्था की पुष्टि का सबसे विश्वसनीय लक्षण इनमें से कौन सा? लक्षण के बारे में पूछा है, तो बताइए सबसे विश्वसनीय लक्षण क्या होंगे? सबसे यही होंगे ना, फेटल हार्ट जो सुनाई देता है, भ्रूण की हृदय गति। तो इसका मतलब क्या है कि जब भ्रूण की हृदय गति सुनाई देंगे तो ऑब्वियसली है कि वो गर्भ अवस्था पुष्ट होंगे, अच्छे होंगे। तो वही चीज़ें यहाँ पर दिया गया है कि गर्भ अवस्था की पुष्टि की सबसे विश्वसनीय लक्षण इनमें से कौन माना जाएगा? जो ऑप्शन दिया है उसके अनुसार कि सर जांच में तो अल्ट्रासोनोग्राम होता है, ये हमने अभी तक बहुत बार देखे हैं, लेकिन वो यहाँ पर नहीं दिया है। जैसे क्या ये भी पूछता है कि गर्भ अवस्था की सबसे विश्वसनीय टेस्ट कौन सा है, उसमें 3 ऑप्शन देगा, एक्सरे, एमआरआई, उसके बाद रहेगा अल्ट्रासाउंड। इस तरीके से 3-4 ऑप्शन दे देता है। तो यहाँ पर दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछा है और इस तरीके से क्वेश्चन आपको बीटीएससी पूछता है, घुमाने का प्रयास करता है, इसलिए आप सबको ये हमने क्वेश्चन बताए हैं। देखिए बेसिक क्वेश्चन तो सबका बता चुके हैं और उसी से अलग तरीके से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो भी हम आपको बता देते। हमसे 1 साल के पैसा लिए हैं सर, कंचन कह रहा है कि हमसे 1 साल का, तो 1 साल का लिया है तो आप 1 साल वाले में वैलिड होंगे ना। अगर आप 1 साल वाला पेमेंट किया है, 600 या 700 होगा उसका, तो आप 1 साल के लिए वैलिड होंगे। उसमें क्या कहने की क्या बात है? 1 अप्रैल को लिया है तो
उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब से लेता है ना, वो एप्लीकेशन है वो ऑलरेडी उसमें मतलब कि उस तरीके से मॉडिफाई रहता है कि जिस डेट से आप सेलेक्ट करिएगा वहाँ से मतलब कि उस डेट तक ले जाता है। उसके लिए काहे परेशान हो रहे हैं डेट के लिए, वो मेरे ही हैंडल में है ना। जब बीटीएससी का वैकेंसी आएगा, सारा चीज़ आएंगे, आप लोग का एग्ज़ाम अगर दूर पड़ जाएगा, हमारा अनुमान है कि 6 महीना में हो जाएगा, नहीं होगा तो क्लासेस थोड़ी ना बंद हो जाएगा, टेस्ट सीरीज थोड़ी ना बंद हो जाएगा। उसके लिए परेशान काहे हो रहे हैं। कह रहे कि गर्भाशय की फंडस नाभिक तक कब पहुंचता है, 12वें सप्ताह, 20वें, 28वें या 36वें सप्ताह। तो बताइए कि गर्भाशय का फंडस जो होती है वो नाभिक तक कब पहुंच जाता है, किस सप्ताह में आकर ये पहुंचता है। तो ये आपको 20वें सप्ताह में पहुंच जाता है। कब पहुंचता है, तो 20वें सप्ताह में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। और सभी ने आंसर किए भी है, जैसे कि राज का था, कंचन का, राधिका का, रीना का, उसके बाद माधुरी, अंशिका, प्रियंका। चलिए सभी का लगभग आंसर सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विकास का भी बी ही था, नूतन भी बी बताए थे। ये तो आपको पते हैं, हमने अब कल के भी क्लास में चर्चा किए थे, इससे पहले भी कई बार चर्चा कर दिए हैं। टीटी मतलब टेटनस टॉक्साइड इंजेक्शन। टीटी मतलब क्या है, टेटनस टॉक्साइड, टेटनस की सुई होती है। कह रहा है कि टेटनस टॉक्साइड इंजेक्शन गर्भ अवस्था में कितनी बार दिया जाता है। ये तो आप सबको पता है, सबको पता होगा कि मतलब कि एक गर्भवती महिला को और उस जो पेट में बल रहे हैं बच्चे, उनको टेटनस से बचाव के लिए टेटनस टॉक्साइड की सुई दी जाती है, टीका दिया जाता है। तो वही पूछ रहा है कि कितने बार दिया जाता है। तो ये आपको 2 बार दिया जाता है। कितने बार, तो ये 2 बार दिए जाते हैं। अच्छा चलिए, लगभग सबका आंसर बी ही आया है, कोई गलत नहीं किया है। ये सब क्वेश्चन अब आप लोगों को स्टैंडर्ड डोज जो माना जाता है, स्टैंडर्ड डोज में वो 2 ही माना जाता है। ये अब तो हमको सबको लेकर चल रहे हैं और हमको पता चल रहा है कि इस टाइप से क्वेश्चन अब सबको आ रहा है। इसी तरीके से धीरे धीरे आगे बढ़ा जाएगा, क्योंकि मेरा टारगेट है कि इस बार मैक्सिमम स्टूडेंट मेरे यहाँ से जो भी पढ़ रहे हैं, बहुत ही उम्मीद से आते हैं, तो उनको सिलेक्शन हो जाए मैक्सिमम का। सर पीडीएफ नहीं मिलता है, पीडीएफ के लिए विकास क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा ना, उसके लिए पेड क्लास ग्रुप में ज्वाइन होना पड़ेगा ना, फ्री वाले में तो नहीं मिलेगा। तो इसके लिए क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा ना। कल टेस्ट सीरीज का, कल लाइव टेस्ट भी होंगे 10 बजे। जो नहीं ज्वाइन किए हैं ज्वाइन कर लीजिएगा। आप सोचते हैं कि परमानेंट जॉब हमको फ्री वाले क्लास, एक क्लास इन सर से देख ले, एक उनसे, तो ऐसा नहीं होता है। आप लोगों को हम सही मायने में बताएं ना, आप किसी से भी पढ़ रहे हैं तो उसको पढ़िए, और उस चीज़ को जो हो, जहाँ पर आपको समझ में आता है, आपको लगता है कि ये सर हमको ठीक पढ़ा देते हैं, इसका कंसेप्ट सही है, यहाँ से क्वेश्चन मिलने की ज़्यादा चांसेज है, तो आप उसको रिवीजन करिए। क्या करिए, मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। न कि आप 50 जगह पढ़िएगा उससे सिलेक्शन होगा, उससे ज़्यादा कन्फ्यूजन आएगा। अच्छा रंजू कुमारी का है, हाँ। अच्छा हाँ, वो बोल रहे थे लेकिन हम ध्यान नहीं दिए थे, चेक कर लेंगे उसका। चलिए विकास, हाँ चलिए, वो नहीं कर रहे हैं, आप लोगों को सही तरीका बता रहे हैं कि कैसे पढ़ना है, ठीक ना, इसीलिए। हाँ रंजू कुमारी मेरे पास से ही पढ़ती थी, ठीक ना, उसका मतलब कि अच्छा रैंक आया है। वो तो हमने कल भी को मतलब कि आप लोगों को एक वीडियो में बताए थे कि टॉप रैंकर सबका हमने आप लोगों को मतलब सारे डिटेल्स बताए हैं, सबको बोले हैं। इंटरव्यू जो होता है ना, वो भेजने के लिए भी 1-2 भेजे भी है, उसको अपलोड भी करेंगे धीरे धीरे करके सबका, तो वो सब में भी आप लोगों को पता चलेगा। वो आप लोगों को डिमोटिवेट करने के लिए हम ग्रुप में नहीं भेजते हैं। कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर इससे हम जानते हैं कि आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो उनसे अभी आप लोगों को इरिटेशन आ रहे होंगे, इसलिए हमने भी ग्रुप में भेजना कम कर दिए हैं, डायरेक्ट लिस्ट अपलोड करेंगे। चलिए कह रहे कि क्विकेनिंग कब महारेणु का मतलब कि अच्छा रैंक है, क्विकेनिंग कब महसूस होता है, 8वें सप्ताह, 12वें, या 18 से 20वें सप्ताह में, या 30वें सप्ताह में। आप लोग का भी बीटीएससी में हो जाएगा, कोई चिंतित मत होइएगा। अगर छूटा भी है ना आप लोग का, तो 3, 4, 5 इतने नंबर से छूटा है, 5 से
7 नंबर के बीच में ही मैक्सिमम स्टूडेंटों का छूटा है जो पढ़ने वाला है। अगर थोड़ा सा मेहनत कर लीजिएगा तो बीटीएससी में हो जाएगा। 5-6 नंबर बहुत ज़्यादा तो होता नहीं है, थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए हो जाएगा। और आप लोग अभी से पढ़ रहे हैं, स्टार्टिंग से तो होगा ही होगा। कह रहे कि क्विकनिंग कब महसूस होता है? 8वें सप्ताह, 12वें, और टेस्ट सीरीज भी हम स्टार्टिंग से ही शुरू कर दिए हैं इस बार, या 30वें सप्ताह में। तो क्विकनिंग कहते किसको है ये हमने बता रखे हैं, पिछले 1-2 क्लास पहले हमने बता रखे हैं। और ये शुरू कब होता है? तो ये 18 से 20वें सप्ताह में होता है। हम माधुरी कह रहा है कि मेरा 4 नंबर से नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है माधुरी। उसके बाद राधिका का भी 2 नंबर से नहीं हुआ है। हाँ, मेहनत आप लोग किए, वहाँ तक पहुँचे हैं। 2 नंबर 4 नंबर बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है, एक लक भी कुछ होता है, ठीक ना। 2-4 नंबर होता तो आपका नॉर्मलाइजेशन में बढ़ जाता, लेकिन क्या करिएगा, थोड़ा लक पे भी डिपेंड कर गया, तो इसलिए नहीं हो पाया। तो परेशान मत होइए, आपने मेहनत किए थे तभी ना 2-4 नंबर से छूटा है। और उतना मेहनत कर लीजिएगा तो मेहनत बेकार नहीं जाता है। इसमें नहीं हुआ तो बीटीएससी में हो जाएगा। विकास करे मेरा भी 2 ही नंबर से छूटा है। हाँ, उसी के अप्रॉक्स में मैक्सिमम का छूटा है आप लोग का, जो भी हम जानते हैं ना, आप सब स्टार्टिंग से पढ़ रहे थे तो आप सबको कम ही नंबर से छूटा है सर। राधिका हम क्लास नहीं किए थे, क्लास कर लेना चाहिए ना। ऐसे तो है नहीं कि बहुत ज़्यादा फी रहते हैं, 1000, 5000, 10,000, जो कि आपको दिक्कतें होंगी। 500 रुपया फी रहता है, उसमें भी आप सोचिएगा कि हम फ्री में पढ़ के नौकरी ले लें। 500 रुपया का खर्चा नौकरी के लिए नहीं कर सकते हैं जो जीवन भर आपको खुशी देंगे। नहीं पढ़े आप तो अब तो आपको अफसोस हो रहा होगा कि आप क्लास नहीं लिए थे। कटअप का तो जारी कर दिया है ना, कटअप तो जारी कर दिया, स्कोर कार्ड नहीं आया है। तो उसका रीज़न है वो, मतलब कि आपका इस वजह से रोका है, जो कुछ स्टूडेंटों को और जो लिस्ट जारी करेंगे इस वजह से रोके हुए हैं। चलिए तब तक इस क्वेश्चन का आंसर करिए। जो पहली बार फेटल मोमेंट इसी समय में महसूस भी होती है, ये चीज़ें यहाँ पर दिया गया है। चलिए, माँ को अपने बच्चों को कब तक स्तनपान कराना चाहिए? तो बहुत ही आसान हो गया, 6 महीना ना, ये तो कोई गलत करेगा ही नहीं। 6 महीना तक केवल और केवल बच्चे को स्तनपान ही कराना चाहिए, इसमें ज़्यादा समय भी नहीं देंगे। जो क्वेश्चन बार बार आ रहा है, आसान क्वेश्चन है, वो बहुत बार पूछा गया इसलिए बार बार आ रहा है, लेकिन वहाँ पर हम लोग 10 सेकेंड में निकल भी जाते हैं। चलिए, ताकि आप लोगों को रिवीजन भी हो जाए और ज़्यादा दिक्कतें भी ना हो। चलिए यहाँ पर बताइए, गर्भ अवस्था की पुष्टि के लिए विश्वसनीय टेस्ट कौन सा है? इनमें से कौन सा टेस्ट है जो कि मतलब कि सबसे विश्वसनीय टेस्ट माना जाएगा? कुछ कहेगा कि सर इसमें तो अल्ट्रासाउंड है ही नहीं, तो हम कैसे आंसर करेंगे? अल्ट्रासाउंड नहीं है तो क्या आंसर नहीं करिएगा? इन सब चीज़ों में से किसी एक से पता लगता है, और हमने कई बार बताया है, और वैसे आप लोग भी आंसर कर रहे हैं। मैक्सिमम का भी आ रहा है, मतलब कि अब आप लोग पूरी तरीके से लाइन और लाइनअप पे आ चुके हैं, गलतियां कम हो रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं। क्या कह रहे हैं ललिता? आपका बात नहीं समझे हम। चलिए, तो देखिए, आपको हमने कई बार बताए हैं कि जब भी कोई महिला गर्भ धारण करते हैं तो उसमें एचसीजी हार्मोन यूरिन मतलब मूत्र में मिलना शुरू हो जाता है, और ब्लड में भी मिलना शुरू हो जाता है। इसलिए आप देखते होंगे कि गर्भवती महिला का मूत्र जांच और ब्लड जांच लिखा जाता है, ताकि उनसे गर्भ अवस्था की पुष्टि किए जा सके और ये भी पता लगाया जा सके कि गर्भ अवस्था कैसे बढ़ रहा है। तो एचसीजी हार्मोन आप लोगों को बिल्कुल सही था, यूरिन में एचसीजी हार्मोन का मिलना, उसी से टेस्ट ये किए जाते हैं, और इससे मतलब कि जो ऑप्शन सब दिया गया है इनसे पता चलेगा कि ये विश्वसनीय टेस्ट है। वजन से कैसे पता चलेगा? हो सकता है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है और मतलब कि उसका वजन बढ़ गया हो, तो ये तो नहीं ना कहिएगा कि मतलब कि 10 किलो, 5 किलो, 6 किलो वजन बढ़ा है, इसका मतलब ये प्रेग्नेंट है। ये तो विश्वसनीय ज़्यादा नहीं माना जाएगा। ब्लड प्रेशर भी नहीं, तापमान भी उतना इसके लिए मतलब कि विश्वसनीय नहीं कहे जाएंगे। तो एक आपका बी ही ऑप्शन बचता है। तो ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी आप लोग जा सकते हैं आंसर तक, क्योंकि हमने उस तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है, न कि रटाने का प्रयास किए हैं। हमेशा से हम आपको समझाते हैं, इसलिए थ्योरी करवाते हैं, चीज़ों को समझाने का प्रयास करते हैं। सर जी बीटीएससी बहुत घुमाकर क्वेश्चन देता है, हाँ, तो उसके लिए हम सब भी तैयार हो रहे हैं ना।
थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं, थ्योरी कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग खुद बीटीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिएगा और टेस्ट में भी हम देंगे, तो आप देखिएगा आप कितना बना लेते हैं। घुमाता है तो आप भी घुमे हुए मतलब सर से पढ़ रहे हैं, कैसे भी घुमाएगा ना, हमको आइडिया है ना। और कहिएगा तो और बहुत सारे सर होंगे जो नया पढ़ा रहे होंगे, लेकिन हम बहुत दिनों से पढ़ा रहे हैं और बीटीएससी 10,700 में मेरा बहुत सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। वैसे हम भूल गए, नहीं तो हम आपको चैट भेज देंगे, व्हाट्सएप पे अभी भी पढ़ा होगा, बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज कर रहे हैं, जॉब जिसका हो गया है वो सब का हम भेज देंगे, होगा तो व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देंगे। वो सब कुछ पर्सनल बातें रहते इसलिए नहीं भेजते, नहीं तो भेज देंगे हम आप लोग को। वैसे जो पेड ग्रुप है उसमें आप देख लीजिएगा कि जो जिसका हो चुका है बीटीएससी में, तो वो मेरे ही स्टूडेंट है, क्योंकि व्हाट्सएप में सेव है तो उस समय से आप लोग का भी नंबर सेव, उसी तरीके से उनका भी उस समय से ही है। चलिए, कह रहा है कि एनीमिया की पहचान के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है। तो एनीमिया के लिए ऑब्वियसली है, बीपी की तो मापना जरूरी है नहीं एनीमिया के लिए, तो हेमोग्लोबिन परीक्षण ही होंगे ना। क्या होंगे? एचबी मतलब हेमोग्लोबिन का परीक्षण, या डायरेक्ट यही घुमाएगा। अगर यहाँ पे रहता सिंपल क्वेश्चन पूछना रहता तो कहता कि जो एनीमिया होती है वो किसकी कमी से होता है, जैसे रक्त दे देता, शुगर दे देता, इस तरीके से 3-4 ऑप्शन दे देता, तो आपको पता था कि रक्त की कमी से होता है। लेकिन क्वेश्चन को क्या किया है, देखिए कैसे घुमाया है, एनीमिया की पहचान के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, और यहाँ पर भी कहीं पर रक्त या ब्लड का चर्चा ही नहीं किया है, हेमोग्लोबिन डायरेक्ट दे दिया है। तो अब तो माहिर है आप लोग सभी चीज़ों के, इसलिए ना हम क्वेश्चन कम करवाते हैं लेकिन उसके बारे में डिटेल्स बताते हैं, सारे चीज़ों का चर्चा करते हैं, क्योंकि हमें बीटीएससी का आइडिया है कहाँ से पूछता है क्वेश्चन, कैसे आपको डीपली ले जाकर पूछेगा क्वेश्चन। आपको मतलब कि कंफ्यूज करने का प्रयास करेगा और कुछ नहीं करेगा। इसलिए हम कहते हैं कि बार बार जो नोट्स मिलता है उसी को रिवीजन करिए, उन्हीं सब से क्वेश्चन देगा। आप मिला लीजिएगा, एग्जाम देने के बाद आइएगा, जो सब आपको नोट्स मिला रहेगा उनसे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं रहेगा। जो आपको लास्ट में सेट दिए जाएंगे तो हो सकता है कि सेट में से 80-85 इस तरीके से ही मिले, 100 में से या 70-75 ही मिले, लेकिन जो ऑल ओवरऑल पढ़ाए रहेंगे उसमें से 100 में 100 मिलेगा। आप मिला कर देख लीजिएगा। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, रिवीजन उतना करते ही नहीं है, इसीलिए आप लोग को दिक्कत आ जाता है। चलिए, कह रहा है कि अच्छा आंसर दिख गया क्या, चलिए कोई बात नहीं। कह रहा है कि गर्भ अवस्था की उच्च रक्तचाप को क्या कहते हैं, आंसर ही दिख गया तो क्या ही कहा जाए, तो प्री एक्लैम्सिया कहे जाते हैं। अगर गर्भ अवस्था में उच्च या अधिक मात्रा में रक्तचाप होता है तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको प्री एक्लैम्सिया है ना, प्रीलैम्सिया कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है। इसमें क्या होता है, तो बीपी बढ़ जाता है और सूजन जो प्रोटीन यूरिया है वो हो जाता है। इस दौरान क्या क्या होते हैं, तो बीपी बढ़ जाता है और सूजन प्रोटीन यूरिया है वो हो सकता है। ठीक है, जब गर्भ अवस्था में अधिक रक्तचाप होंगे, अधिक रक्तस्राव होंगे, उस स्थिति में रक्तचाप होंगे तब। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करिए, सभी स्टूडेंट फटाफट आंसर करिए, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से और बहुत ही शानदार, बहुत ही आप लोगों को बर्डन भी नहीं लगने देते हैं, और सिलेबस भी पूरा हो रहा है धीरे धीरे, और आप लोगों का थ्योरी के साथ हो रहा है बहुत ही बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से। और आप लोग टेस्ट भी दे रहे हैं, कल टेस्ट है लाइव टेस्ट, सबको बता देते हैं 10 बजे, कल 10 बजे लाइव टेस्ट है, सभी स्टूडेंट दीजिएगा। जो नहीं ज्वाइन किए हैं एप्लीकेशन में, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक ना। और आपको बीटीएससी में सच में सिलेक्शन चाहिए तो चलिए, जिस तरीके से इस बार धमाकेदार रिजल्ट हुआ है 5006 में, उससे कहीं ज़्यादा बीटीएससी में होने वाला है, क्योंकि इस बार टेस्ट सीरीज शुरू किए हैं, थ्योरी के साथ पढ़ा रहे हैं और एक्सप्लेनेशन सारी चीज़ों को बताते हुए चल रहे हैं। आप लोग खुद कहिएगा कि सर आप मतलब बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस बार पढ़ा रहे हैं और हमारा सिलेक्शन रखा हुआ है। कह रहा है कि नवजात शिशु को जन्म के तुरंत के बाद क्या करना चाहिए, तो उसको केवल और केवल स्तनपान कराना चाहिए। ये तो कोई डाउट वाला बात ही नहीं था, आप लोग बहुत ही आसानी से इसका आंसर कर सकते थे। जिसको इसलिए क्वेश्चन लाए थे, क्वेश्चन लाने का आप लोग को क्वेश्चन पता था, लेकिन क्वेश्चन लाने का मेरा ये एक रीज़न था, यहाँ इंग्लिश वर्ड देकर भी क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक ना, इसीलिए हम ये क्वेश्चन लाए थे कि अगर क्वेश्चन में रहेगा कि जन्म के तुरंत बाद ब्रेस्ट फीडिंग जो कोलेस्ट्रम है वो ज़रूरी है या नहीं है, इस तरीके से पूछेगा, तो आपको मतलब कि या तो ये रहेगा कि जन्म के बाद तुरंत क्या ज़रूरी होती है बच्चों के लिए,
एक ऑप्शन रहेगा ब्रेस्ट फीडिंग कोलेस्ट्रम, उसके बाद रहेगा दवा देना, टीकाकरण, इस तरीके से स्तनपान नहीं रहेगा, ये दिया रहेगा इंग्लिश वर्ड, तो आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। ठीक है, उसमें हम चेंज कर देंगे, वो बता देंगे कल टेस्ट के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर करिए। कह रहा है कि एक महिला में कौन सा पार्ट केवल गर्भ अवस्था के दौरान पाया जाता है। 4 पार्ट दिया है, 4 पार्ट मतलब कि महिला के पाए जाने वाले 4 पार्ट का नाम दिया है। इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जो केवल और केवल गर्भधारण जब होती है तभी तो ये मतलब कि आता है, पाया जाता है या डेवलप होते हैं। ठीक है, गर्भाशय तो जन्म से ही रहता है, ऐसा तो है नहीं कि गर्भ धारण होंगे तब होंगे, वो हमेशा रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब तक मतलब हटाया नहीं जाता है गर्भाशय के, वो रहता है। योनि, ये तो जन्म से ही आ जाते हैं। मियोमेट्रियम, ये भी रहते हैं। अपरा और प्लेसेंटा जो है वो भ्रूण जब मतलब कि जाइगोट का फॉर्मेशन होने लगता है, जो धीरे धीरे ये भी फॉर्म होने लगता है, बनने लगता है, पाया जाने लगता है, अपरा और प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का क्या कार्य है, इसका प्रमुख कार्य है बच्चों को, भ्रूण को क्या करना, पोषण पहुंचाना, ऑक्सीजन पहुंचाना, हेमोग्लोबिन, ये सब ब्लड ये सब पहुंचाना प्लेसेंटा का कार्य है। और ये इस तरीके से प्रेगनेंसी में आपको यहाँ पर देखा रहता है, इस तरीके से नाभिक रहता है, इस तरीके से बेबी ऐसे रहता है ना, ऐसे ऐसे अगर बेबी है, अच्छा नहीं बना तो मत ऐसे मत कहिएगा, इस तरीके से ये प्लेसेंटा वाला पार्ट होता है, ये नाभिक नाल जुड़ा होता है, तब ना बाहर आता है तो इसको काटा जाता है। और किस चरण में लेबर जो होते हैं उसके किस स्टेज में प्लेसेंटा का पृथक्करण होता है ये भी बता सकते हैं, ये भी हमने आपको बता चुके हैं। रागिनी सर पीडीएफ भेज दीजिएगा, अभी ये पीडीएफ मिल जाएगा, ये पीडीएफ अभी ही मिल जाएगा क्लास के, इस पीडीएफ में अभी उतना ही क्वेश्चन है जो अभी कराएंगे, तो इसलिए भेज देंगे, लेकिन पेड वाले ग्रुप में ही मिलते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी आप सबने सही किए थे। प्लेसेंटा केवल गर्भ अवस्था में ही बनता है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी सारी चीजें बता दिए। एलएमपी क्या होता है, एलएमपी बता सकते हैं क्या, क्या वो बता रहे हैं रेनू, हाँ तीसरे चरण बता रहे हैं। चलिए श्वेता शिशु, चलिए शोभा का 26 नहीं 26 का अच्छा हिंदी में लिख दिया, ऑप्शन बोलिए ना, ये मतलब कि क्या लिखे हैं। चलिए 26 का मैक्सिमम स्टूडेंटों का अलग अलग आंसर आ रहा है, ए सी ज़्यादातर कर रहे हैं, शिव सीमा, उसके बाद काजल, उसके बाद है प्रतिमा कुमारी, और भी गुड्डी, काजल, श्वेत, इस तरीके से सबका अलग अलग भी है, लेकिन मैक्सिमम का सी है। 1 मिनट आप लोग वेट करिए। हाँ, तो क्या हो जाएगा, कह रहा है कि एलएमपी का अर्थ क्या होता है, एलएमपी का क्या अर्थ होता है ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए तो कुछ आ गए थे कोई, चलिए सर मेरा नाम अभी नहीं लेते हैं, अभी आज तो बहुत कम ही नाम लिए हैं ना, ज़्यादा क्वेश्चन में बताना है, और जो भी क्वेश्चन आज है सब देखिए, सब में एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, सब में मिडवाइफरी के प्रत्येक क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है, क्योंकि मिडवाइफरी में कुछ मेडिकल वर्ड रहते हैं जो आपको डिटेल्स में बोलचाल की भाषा में समझाना होता है। आप लोगों को जानते सब है, लेकिन थोड़ा सा बोलचाल की भाषा में समझा देंगे तो आप लोग अच्छा से समझ जाते, इसलिए नाम नहीं लिए हैं। तो पायल कुमारी अभी किसी का ज़्यादातर नाम लिए ही नहीं, कुछ ही स्टूडेंट के लिए है नाम, जो कभी दिख जाता है वो उसका नाम ले लिए, नहीं तो मतलब कि वैसे सब मतलब कि कमेंट पे नज़र मेरा वहीं पे रहता है, आप देखते हैं कि हम इधर उधर नहीं, मतलब कि दूसरे डिवाइस पे ही नज़र है, वहीं पर आप लोगों का कमेंट ही देखते रहते हैं। कह रहे हैं कि एलएमपी का क्या अर्थ होता है, क्या ये प्रथम मासिक धर्म है, प्रथम नहीं, प्रथम तो होगा नहीं, अंतिम होगा, लास्ट होता है ना, एल से क्या होंगे, लास्ट ही होंगे। यहाँ पर इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म भी दिया गया है। चलिए अगर फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन आते हैं ना, इसलिए एलएमपी का जिसको अर्थ नहीं पता है यहाँ से आप देख लीजिएगा, दे दिया गया है, या नोट डाउन भी कर सकते हैं, लास्ट जो मासिक धर्म होती है, और इसी से ने हम लोग एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी निकाल रहे थे। हाँ चलिए
जब जरूरत होंगे तब लेंगे ही। अर्चना, सर हम न्यू स्टूडेंट। चलिए आपका स्वागत है अर्चना जी। और डेली क्लासेज होते हैं ऐसे कल से हम ट्राई करेंगे कि 3:15 से ही आप लोग का क्लास हो जाए, वो इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक ना। तो ज़्यादा लंबा क्लास भी होंगे तो क्या होंगे, तो लास्ट मासिक धर्म होंगे। चलिए इसका भी फुल फॉर्म हमने बता चुके हैं, पीपीएच का भी हमने फुल फॉर्म बता चुके हैं। इससे आप क्या समझते हैं, क्या ये प्रसव पूर्व रक्तस्राव को बोला जाता है या प्रसव पूर्व देखभाल? तो ये तो इंटीनेटल केयर होता है, तो ये तो होगा नहीं। प्रसव पश्चात का समय, ये भी नहीं होंगे। प्रसव पश्चात रक्तस्राव, तो आपके पास बचा दो ही ऑप्शन। अब एलिमिनेट तो हम करना सिखा दिया आपको, क्वेश्चन को ऑप्शन को एलिमिनेट करना भी सीखिए, ताकि आपको क्वेश्चन का जब कोई ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में लगे कि हम पहली बार पढ़ रहे हैं, लेकिन ऑप्शन तो आपको हम इतना क्वेश्चन इतना सारी चीज़ डिटेल्स में बताते हैं कि ऑप्शन को एलिमिनेट तो कर ही सकते हैं। तो बचा दो ही ऑप्शन, तो दो में से क्या होंगे, प्रसव पूर्व वाला तो होगा नहीं, प्रसव पश्चात ही होंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर डी ही इसका सही होगा। जो भी स्टूडेंट आंसर कर रहे थे डी, बिल्कुल सही है। पीपीएच का यहाँ पर फुल फॉर्म भी दिया है, इससे पहले भी 2 बार हमने ये बता चुके हैं। कितने बार, तो 2 बार बता चुके हैं डिटेल्स में, इसलिए यहाँ पर सिर्फ फुल फॉर्म आपको बताने, मतलब कि यहाँ पर लिखा हुआ नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए अर्चना का डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक महिला के मूत्र में एचसीजी के बारे में समझ गए। एचसीजी हार्मोन जो होती है वो गर्भ अवस्था की स्थिति के बारे में बताता है कि किसी भी महिला में गर्भ अवस्था की स्थिति कैसे डेवलप हो रही है, क्या वो गर्भधारण है भी या नहीं है, ये सब एचसीजी हार्मोन बताते हैं, क्योंकि ये यूरिन में मिल जाते हैं, ब्लड में मिल जाते हैं। अब देखिए उसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा है और लंबा भी कर दिया है। कह रहा है कौन सा है, मधुबाला कुमारी, हम भी न्यू स्टूडेंट, आपका भी स्वागत है मधुबाला। डेली क्लास करिएगा अगर आपको जो मतलब कि सिलेक्शन चाहिए परमानेंट एएनएम में तो। और कल टेस्ट है, जिसको भी टेस्ट देना है ज्वाइन कर लीजिएगा, लाइव टेस्ट है, सभी स्टूडेंट जरूर जुड़िएगा। कह रहे कि एक महिला के मूत्र में एचसीजी की उपस्थिति किस स्थिति का सूचक होता है? क्या यह महिला की गर्भवती होना बताता है, या मोनीपॉज को बताता है, या किडनी की अनुपस्थिति को बताता है, या मूत्र मार्ग में संक्रमण को बताता है? तो ये क्या बताता है? ऑब्वियसली है कि ये गर्भवती होने का बताता है। अभी तक तो कितने बार चर्चा किए हैं, फिर भी कोई गलती किया है क्या? ये गलती आप लोगों के माफ़ी के लायक नहीं होंगी, क्योंकि एक बार और क्वेश्चन आ चुके थे, अभी भी हमने चर्चा किए हैं, फिर भी गुड्डी कुमारी डी आंसर किए हैं। क्या एचसीजी हार्मोन मूत्र मार्ग में संक्रमण को बताता है? बिल्कुल नहीं। अभी जस्ट आया था कि ये यूरिन में मिल जाता है, हमको पता था आप लोग कुछ स्टूडेंट गलत करेंगे। तो ये क्या होते हैं, तो शोभा अभी 27 पे ही है। चलिए, तो ये मतलब एचसीजी हार्मोन मूत्र मार्ग में मिल जाते हैं, और ये मतलब कि महिला की गर्भवती होने को बताता है, उसका सूचक है, इंडिकेटर है, इंडिकेशन करता है। चलिए इस क्वेश्चन का भी आसानी से आंसर आप लोग कर सकते हैं। कह रहा है कि सब सेंटर का कार्यरत एएनएम, ये कोई गलती नहीं करेगा, आप ही लोग की रिगार्डिंग क्वेश्चन है। उर्मिला सॉरी, चलिए गुड्डी कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन गलती हो गया तो नेक्स्ट से ट्राई करिए। वो सब गलती नहीं होना चाहिए, कुछ नया ऐसे रहता है तो गलती हो जाता है तो चलने वाला है, लेकिन ये सब तो बहुत बार बता ही चुके हैं। 29 का ए बता रहे हैं काजल, श्वेता का डी है, श्वेतांशु का ए है, प्रियंका अभी पीछे है, रानी का ए है, उसके बाद सुशीला का ए है, बच्चन का भी ए है, माधुरी का ए है, अर्चना का, चलिए सबका इस तरीके से आ रहा है। अर्षद, रेणु, गायत्री, शिवानी, शोभा, मैक्सिमम स्टूडेंट 29 का ए और बी और सी और डी सब बता रहे हैं, नर्स अभी। देखिए इसमें हमने जान के आपको शॉर्ट फॉर्म दिए हैं, ठीक ना, और आंसर बी होगा। कह रहा है कि सब सेंटर में कार्यरत एएनएम द्वारा संपादित गतिविधियों के जो सुपरविजन कौन करता है, मतलब कि नज़र जो रखना होता है ना, कि मतलब उसका चेकआउट करना, उस पर सुपरविजन होता है ना, कहता नहीं ये मेरा सुपर बॉस है, उसी तरीके से उसके गतिविधियों का सुपरविजन कौन करता है, तो एलएचबी करता है। कहिएगा सर एलएचबी क्या होता है? चलिए मुकेश कुमार सिंह, चलिए आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, थैंक यू मुकेश। और आप लोग का सिलेक्शन मेरा मतलब कि सबसे खुशी वही होता है, आप लोग का सिलेक्शन होता है। इस बार तो मैक्सिमम स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ, तो हम तो बहुत ज़्यादा खुश हैं। फुल फॉर्म है, चिंतित मत होइए, फुल फॉर्म यहाँ पर है। देखिए एलएचबी लेडी हेल्थ विजिटर, विजिटर मतलब होता है ना कि एक कोई, देखिए कोई भी क्षेत्र होता है तो उसमें एक सर्किल ऑफिसर होता है जो विजिटर के काम करता है, घूमते रहता है, निगरानी करता है, निरीक्षक करता है, तो वही चीज़ यहाँ पर दिया गया है। लेडी हेल्थ
विजिटर, इन्हें हेल्थ असिस्टेंट फीमेल के नाम से भी जाना जाता है और यही इसका निरीक्षक भी होते हैं। ठीक है, अब तो दिक्कत नहीं होंगे सर, क्वेश्चन समझा दीजिए। अब भी दिक्कत है क्या गायत्री, क्वेश्चन नहीं समझे क्या? चलिए देख लेते हैं। कह रहा है कि सब सेंटर, सब सेंटर होता है ना, सेंटर, सब सेंटर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, CSC सेंटर, ये सब तो बता ही चुके हैं ना। प्राइमरी हेल्थ केयर, सॉरी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, जो टॉपिक चल रहा था कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में, तो कह रहे हैं कि वहाँ पर जो अगर आप लोग का ANM कर्मी का अगर पोस्टिंग किया गया है या वो वहाँ पर वो कार्यरत है, उसके द्वारा जो संपादित गतिविधि है, गतिविधि मतलब जो भी कार्य होता है, उसका सुपरविजन कौन करता है, उसका निरीक्षण कौन करता है, देख रेख कौन करता है कि आप वहाँ पे कार्य कर रहे हैं या आके सो जाते हैं या आके आप अपने मतलब कि दोस्तों से बतियाते रहते हैं फ़ोन पे, या क्या करते हैं नहीं करते हैं, उसका सुपरविजन कौन करता है? कोई तो होना चाहिए ना, तो वही LHV करता है। कौन करता है? LHV। अब भी दिक्कत है गायत्री, अभी भी दिक्कत है क्वेश्चन समझने में? चलिए डिम्पल लेट हो गया, आज तो मैक्सिमम अच्छा क्वेश्चन हो गया। चलिए गायत्री कोई बात नहीं, सॉरी कौन डिम्पल, आप रिकॉर्डेड क्लास देख लीजिए, आप तो क्लास में ज्वाइन ही है ना, ग्रुप में तो आपको मिला ही होंगे, तो अब तो नहीं दिक्कत है ना किसी को क्वेश्चन में समझने में? कोई बोला था कि क्वेश्चन में दिक्कत था सर, अब तो हमको नहीं लगता किसी को होना चाहिए। बहुत ही आसानी से, बहुत ही नॉर्मली भाषा में भी हम आपको समझा दिए। इसका फुल फॉर्म भी यहाँ पर दे दिया गया है, उसको असिस्टेंट, हेल्थ असिस्टेंट फीमेल भी कहे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, LHV का मतलब जानकारी नहीं था इसलिए पूछे थे। हाँ कोई दिक्कत नहीं, नहीं पूछिएगा तभी ना हम बताएंगे, वैसे पूछने का मौका हम देते ही नहीं है, हम खुद बता देते हैं। देखिए ना, आप पूछते उससे पहले यहाँ पर दिया गया था थोड़ा सा, या नहीं भी दिया रहा था तो हम उसके इर्द गिर्द में चर्चा कर ही देते हैं उसके बारे में। क्वेश्चन बहुत आसान है, गलती मत करिएगा, थोड़ा सा समझने का फेरा है, समझने में गलती करिएगा, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है। वैसे सबका D आ रहा है, मतलब सब समझ गए हैं। एक सिर्फ रेनू का C आया है, उसके बाद मैक्सिमम का D ही आया है, मैक्सिमम स्टूडेंट का D है। ललिता किसका आंसर किया आप? क्वेश्चन नंबर मेंशन नहीं है आपका। सर टेस्ट का टाइम जो होता है उतना ही बजे होंगे, हाँ 10 बजे ही लाइव टेस्ट है कल, एप्लीकेशन पे लाइव टेस्ट है कल। जो नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइएगा, कल बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब टेस्ट में रहने वाला है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न टेस्ट में रहेंगे, इसलिए जो नहीं ज्वाइन किए हैं फटाफट क्लास के बाद ज्वाइन कर लीजिएगा। इवनिंग में भी क्लास होंगे तो वो भी हम आपको बता देंगे। क्या इवनिंग में 9 बजे क्लास रखा जाए? कुछ दिन तक हम सोचते हैं, क्योंकि उससे पहले हमें को टाइम नहीं है इसलिए पूछ रहे हैं, अब सोच लीजिएगा आप लोग टाइम। चलिए कह रहा है कि देश में नेशनल फैमिली हेल्थ एंड वेलफेयर कार्यक्रम कब शुरू किया गया? परिवार कल्याण कार्यक्रम के बारे में पूछ रहा है। सर जी फास्ट करवा दीजिए। अब कितना फास्ट करवाए? क्या A का B का C, 30 का B और 31 का C और 34 का B करते जाए? बता दीजिए, आप ही लोग बता दीजिए। कह रहे फास्ट करवा दीजिए। मुश्किल से हम 1 घंटा से भी कम ही क्लास लेते हैं, 40 से 45 मिनट ही लेते हैं, उसमें भी आप लोग 40-45 मिनट तो कैपेसिटी डेवलप करना पड़ेगा ना, पढ़ने का बैठने का। कैसे होगा सिलेक्शन, कैसे होगा बताइए? फास्ट पढ़ा देने से हमको कुछ हो थोड़ी जाएगा, आप ही को घाटा है, चीज़ों को समझिएगा नहीं और आप क्वेश्चन ढेर ढेर करते जाइएगा, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। चलिए कह रहे कि देश में नेशनल फैमिली हेल्थ एंड वेलफेयर कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो 1952 में किया गया था। कब किया गया था? 1952 में किया गया था। सर मेरा गलत से चला गया था, अच्छा चलिए कोई बात नहीं रेनू, चलिए हाँ माधुरी कह रहे सर अच्छे से पढ़ाइए। चलिए तो 1952 जो नेशनल फैमिली हेल्थ एंड वेलफेयर दिया है, ये मतलब कि पूछ रहा है वेलफेयर मतलब कि अच्छा जो होता है ना, जैसे क्या परिवार कार्य जो कल्याण कार्यक्रम है, अब तो इसका नाम बदल दिया गया है। इसका क्या नाम हो गया है? इसका नाम हो गया है परिवार नियोजन कार्यक्रम, यह हुआ है। तो पहले इसका नाम होता था परिवार कल्याण कार्यक्रम, जो कि 1952 में शुरू किया गया था, और ये फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया में ही शुरू किए गए थे। ठीक ना, मतलब कि गर्भवती के लिए ये मतलब कि इसमें सारी चीज़ें बताए जाते हैं कि सर क्लास का टाइमिंग होता है। देखिए कल तो पटना आए ही हैं, हम कल से ट्राई करेंगे 3:15 में ही शुरू हो जाए, आज 3:30 में हुआ है ना, तो 3:15 से ही कल से क्लास हम ट्राई करेंगे, 3:15 से ही। सर कितने टाइम क्लास होता है? 2 टाइम का क्लास का टाइमिंग है, 3:15 से ही कल होंगे। चलिए
कह रहे कि गर्भ निरोधक का कौन सा साधन केवल पुरुष के लिए होता है? क्या कॉन्डोम, माला एन, डायफ्राम या कॉपर्टी? देखिए इन तीनों के बारे में आप बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं। डायफ्राम महिला लगाता है, वजीना मार्ग में लगाते हैं ना। आपको एक फिगर भी हमने भेज रखे होगा तो फिर से हम रीसेंड कर देंगे, क्योंकि ये फिगर से ज़्यादा इजीली समझ जाइएगा। फिर से हम ग्रुप में रीसेंड कर देंगे, क्लास के बाद नोट्स भेजेंगे। तो कॉपर्टी तो जानते ही हैं, अभी बताए ही थे, जो मतलब कि वजीना मार्ग में जो स्टील इन सबको जो होते हैं वो लगाते हैं। ये मतलब कि नॉर्मली लगते हैं, कप शेप का होता है इस तरीके से, ये इस तरीके से होता है कप शेप का, ठीक ना। और ये कैसे होता है, या तो यू शेप का रहेगा या टी आकार का, ऐसा वजीना मार्ग से गर्भाशय में लगाए जाते हैं। ये मतलब कि परमानेंटली वर्क करता है कुछ वर्षों तक, मतलब कि कुछ वर्षों तक ये मतलब कि यूज करके निकाल दिया जाता है। जैसे कॉन्डम का यूज करते हैं, मेल बॉडी कॉन्डम लगाता है, फीमेल डायफ्राम लगाते हैं, ये बता भी चुके हैं। चलिए, तो कॉन्डम आप लोग को पता ही है, और ये मतलब कि केवल और केवल पुरुष के लिए ही गर्भ निरोधक साधन है। गर्भवती महिला के लिए लगाए जाने वाले बीसीजी के टीकों की संख्या कितनी होती है? 1, 2, 3 या इनमें से कोई नहीं? हमको पता है यहाँ पर क्वेश्चन गलती करेंगे आप लोग, हमको जैसा लग रहा है। अब देखते हैं कौन करता है। काजल डी बता रहे हैं, रेनू का डी आ रहा है, पायल का डी आ रहा है, संदीप का ए आ रहा है, चलिए रानी का डी आ रहा है। चलिए, लेकिन हमको लगा था मैक्सिमम स्टूडेंट गलत करेंगे, लेकिन आप लोग सही किए हैं, मैक्सिमम सही किए हैं। मधु का बी आया है, और उसके बाद रिया का ए आया है, शिवम यादव का भी, शिवम अभी पीछे है। चलिए, मैक्सिमम डी किए हैं। अंशिका राज का भी बी है, और गुड्डी का डी है। चलिए, ज़्यादातर स्टूडेंट डी किए हैं, कुछ ए और डी बी किए हैं। अब कितना बार बताएंगे बताइए, कितना बार बताए हैं कि बीसीजी का टीका मतलब कि बच्चों को दिया जाता है ताकि वो तपेदिक रोग से बच सके? तो कहाँ से गलती कर रहे हैं? और बीटीएससी ऐसे पूछता है, आपको लल्लू वाला सवाल नहीं देगा। आपको हमने स्टार्टिंग में बता दिए कि आप लोग गलती करिएगा, फिर भी गलती कर रहे हैं। बीसीजी का टीका आप ही ईमानदारी से बोलिए, 10 बार से कम बताए होंगे कि बीसीजी का टीका क्षय रोग, तपेदिक रोग सब बता चुके हैं, टीबी रोग कह लीजिए, उसमें बच्चों को दिया जाता है, वहाँ पर दिए जाते हैं, और युवा अवस्था में डॉट्स प्रणाली का उपयोग किए जाते हैं। तो ये कहाँ से आ गया कि हमने कभी तो अभी तक चर्चे नहीं किए थे कि गर्भवती महिला को बीसीजी का टीका दिया जाता है, उसको तो टेटनस टॉक्साइड का दिया जाता है। तो कैसे गलती की? आप ही लोग बताइए। तो माफ़ी लायक मतलब कि गलती था आप लोगों का। आप फिर कहिएगा कि सर एक ही क्वेश्चन को कई बार बताते हैं, 10 बार बताने पर भी गलती कर रहे हैं। तो कोई नहीं, जो बता रहे थे काजल साहब और भी बहुत सारे स्टूडेंट सही बताए थे, इनमें से कोई नहीं होगा, उसको दिया ही नहीं जाता है गर्भावस्था के दौरान बीसीजी का टीका। वैसे भी ये लाइव वैक्सीन है, लाइव वैक्सीन हमने आपको बता चुके थे कि नहीं दिए जाते प्रेगनेंसी के दौरान। कह रहे कि बीसीजी का टीका गर्भावस्था में नहीं दिया जाता, बिल्कुल नहीं दिया जाता है ये क्वेश्चन। अच्छा चलिए, और क्वेश्चन अभी करना है। कह रहे कि निम्न में से कौन सा गर्भावस्था जोखिमपूर्ण है? मतलब कि 25 वर्ष से अधिक वाले, या महाबहुप्रसव के दौरान, गंभीर एनीमिया, ये सभी। तो हमको तो लगता है ये सभी हो जाएगा। आप लोग को क्या लगता है? काजल को भी लगता है डी ही होंगे, बाकी रेनू ए किया है, प्रियंका भी डी किया है, कंचन मधुबाला का भी डी है, गुड्डी का भी डी है, ललिता का भी डी है, डिम्पल का भी डी है, अर्पिता, चलिए सॉरी कोई बात नहीं, चलिए श्वेतांशु का डी है। यहाँ गलती कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ गलती करिएगा ना तो क्वेश्चन मतलब एग्जाम में गलती नहीं करिएगा। यही तो लाइव क्लास का फायदा है कि हमको वहाँ पर गलती हो गया, माइंड में हमेशा रहता है वो गलत हुआ किया हुआ सवाल। माधुरी का ये है, माधुरी 35 पे कैसे चला गया? अभी तो 33 ही हुआ है। चलिए, मैक्सिमम स्टूडेंट डी कर रहे हैं, डी बिल्कुल सही है। 35 वर्ष से अधिक मतलब कि उम्र अगर 35 वर्ष से अधिक हो गया है तो वो जोखिमपूर्ण गर्भावस्था होती है। महाबहुप्रसव भी जोखिम माना जाएगा। गंभीर एनीमिया का है, अगर रक्त की कमी या एनीमिया वही ना होता है तब भी, क्योंकि प्रसव के दौरान तो रक्त की बहुत हानि होती है, तो ये भी सभी क्या है जोखिमपूर्ण में ही माने जाएंगे। सभी ऑप्शन से ही क्लियर लग रहा था कि ये सभी हो जाएगा। हाई रिस्क प्रेगनेंसी का कारण ये सभी थे, ठीक है।
यहाँ पर भी कहिएगा कि सर इसका हमको ऑप्शन नंबर बता दीजिए या जल्दी जल्दी हमको ख़त्म करवा दीजिए, क्या आप बोलिए, तो हम फटाफट इसका भी डी आंसर कर देंगे। IUGR के बारे में और LBW के बारे में नहीं बताएंगे तो चलेगा, क्या चलेगा? आप ही लोग बताइए। आप ही लोग कहते हैं कि इनमें से ही कुछ कहते हैं कि सर हमको जल्दी जल्दी बता दीजिए। पता नहीं आप लोग को ट्रेन छूटते रहता है, अभी तो कुछ काम भी नहीं रहता है, घर का भी काम हमको लगता है 5-6 बजे के बाद ही होंगे। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा, तो इसका भी सभी हो जाएगा, मतलब कि ये सभी क्या है, कह रहे कि गर्भ अवस्था के दौरान धूम्रपान से हो सकता है। एबॉर्शन का भी चांसेस रहते हैं। नवजात में विकृतियां आ सकती है, विकलांगता किस तरीके से ये बता देते हैं क्या होता है, ये हम आपको नीचे दिए गए हैं, हमको पता था। बहुत कम क्या है मधु वाला, बहुत कम। चलिए, कह रहा है कि इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हो सकता है, वो IUGR का मतलब इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ जो है वो उसका रिट्रैक्शन मतलब रुक सकता है। और इसका मतलब लो बर्थ वेट हो सकता है, लो बर्थ मतलब कम वजन का बच्चा हो सकता है, लो बर्थ हो सकता है। तो ये सब इसका क्या है, मतलब कि संभावित लक्षण है, और धूम्रपान करने से ये सब हो सकते हैं, विकृतियाँ हानि हो सकती है। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर करिए। कह रहा है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है, तो इसका आप लोग आंसर ना कमेंट करके बताइएगा। थोड़ा सा हिंट हमने वहाँ पर IUD वाला क्वेश्चन था, वहीं पे हमने आपको बता दिए थे, तो इसका आंसर आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताइएगा। चैट तो डिलीट हो जाएगा ना, कमेंट करके बताइएगा तो वो रहेगा। लंबा क्लास हो गया, कल से स्मॉलली छोटा सा क्लास करने का प्रयास करेंगे। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू जो भी स्टूडेंट क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं। अगर आपको